Students, today I am going to continue with the third chapter एक्सरसाइज जिसको हम लोगों ने थोड़ा कुछ एक्सरसाइज कर लेते, खाली ये लास्ट एक्सरसाइज रह गया, वो कंप्लीट कर लेते हैं। इन व्हाट वे विल द फॉलोइंग डिपेंड्स ऑन टाइड्स। ये सब टाइड्स के ऊपर कैसे डिपेंड होता है। स्विमिंग, टाइड मतलब क्या होता है? समुद्र में पानी का ऊपर नीचे होना, कभी बाहर आना कभी अंदर जाना, दैट इज कॉल्ड टाइड। टाइड में सबसे पहला स्विमिंग का स्विमिंग टाइड की वजह से कैसे अफेक्ट होता है। While entering the sea, one must take adequate information of timing of tides. जब भी हम लोग समुद्र में एंट्री लेते हैं, हमको टाइड के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहिए। स्विमिंग इन डीप सी ड्यूरिंग टाइड्स कैन लीड टू सीरियस एक्सीडेंट। अगर हमने स्विमिंग किया टाइड के टाइम पे तो उससे एक्सीडेंट हो सकता है। ड्यूरिंग हाई टाइड इट इज ऑलवेज सेफ टू स्विम इन सैलो वाटर नियर कोस्ट। हाई टाइड के टाइम पे सैलो एरिया मतलब जो समुद्र के एकदम किनारे का एरिया रहता है वहाँ पे तैरना सेफ रहेगा। तो स्विमिंग का समझ में आ गया। वाइल एंटरिंग द सी वन मस्ट टेक एडेक्वेट इन्फॉर्मेशन ऑफ टाइमिंग ऑफ टाइड। जब भी हम समुद्र में एंट्री लेते तो टाइड के टाइम के बारे में मालूम रहना चाहिए। स्विमिंग इन डीप सी ड्यूरिंग टाइड्स कैन लीड टू सीरियस एक्सीडेंट। स्विमिंग जो होता है डीप सी में उसकी वजह से सीरियस एक्सीडेंट हो सकता है। ड्यूरिंग हाई टाइड इट इज़ ऑलवेज सेफ टू स्विम इन सैलो वाटर नियर कोस्ट। हाई टाइड के टाइम पे समुद्र के किनारे तैरना थोड़ा सा ये सेफ रहता है। नेक्स्ट इज स्टीयरिंग इन शिप। शिप्स कैन मूव अप टू द पोर्ट्स ड्यूरिंग हाई टाइड, देयरफॉर वन मस्ट स्टीयर अ शिप बाय टेकिंग इनटू अकाउंट द टाइमिंग ऑफ टाइड। शिप जो हाई टाइड के टाइम पे ऊपर की तरफ जाता है, इसके लिए वन मस्ट स्टीयर अ शिप बाय टेकिंग इनटू अकाउंट द टाइमिंग ऑफ टाइड। तो हमेशा हम शिप को स्टीयर कर सकते हैं हाई टाइड के टाइमिंग को क्लियर करके। फिशिंग विद द हाई टाइड फिश मूव इनटू द क्रिक्स, देयरफॉर फिशिंग इज लार्जली कैरिड आउट एट द टाइम ऑफ हाई टाइड। हाई टाइड के टाइम पे जो फिश होती है वो बाहर आ जाती है, क्रिक के बाहर आ जाती है। इससे उस टाइम पे फिशिंग करना बहुत फिशिंग बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होती है। सॉल्ट पैन्स ड्यूरिंग द हाई टाइड सी वाटर कैन बी स्टोर्ड इन सॉल्ट पैन। फ्रॉम दिस वाटर वाटर सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन। ओके, मतलब हाई टाइड के टाइम पे सी वाटर जो है हम लोग सॉल्ट पैन में जमा कर सकते हैं और इससे नमक वाला पानी हम लोग मिल सकता है। गोइंग टू कोस्टल एरिया ऑफ ट्रिप, वाइल गोइंग द कोस्टल एरिया ऑफ ट्रिप वन मस्ट हैव डिटेल अबाउट द टाइमिंग ऑफ टाइड, स्ट्रक्चर एंड स्लोप ऑफ कोस्ट, रॉकी एरियाज, स्ट्रीम नियर द कोस्ट बिफोर एंटरिंग द सी वाटर फॉर इन्जॉयमेंट। हाँ, जब भी हम कोस्टल एरिया में जाते हैं ट्रिप्स करने के लिए तो वन मस्ट हैव डिटेल अबाउट द टाइमिंग ऑफ टाइड। टाइड के बारे में डिटेल होना चाहिए, स्लोप ऑफ कॉस्ट के बारे में डिटेल होना चाहिए, रॉकी एरियाज़ के बारे में डिटेल होना चाहिए बिफोर एंटरिंग द सी वाटर में जाने के पहले। तो इज़ दिस क्लियर? तो स्विमिंग का सेम है, पानी में जाने के पहले टाइड के बारे में ध्यान देना चाहिए क्योंकि टाइड जो है सीरियस एक्सीडेंट हो सकता है। स्टीयरिंग शिप, हाई टाइड के टाइम पे शिप जो है ऊपर की तरफ जाता है, इसके लिए हमको शिप के टाइमिंग के टाइड के बारे में पता रहना चाहिए। फिशिंग, हाई टाइड के टाइम पे फिश जो होते हैं क्रिक्स एरिया में आते हैं, इसमें फिशिंग ज़्यादा क्वान्टिटी में हो सकता है। सॉल्ट पैन, ड्यूरिंग द हाई टाइड सी वाटर कैन बी स्टोर्ड इन सॉल्ट पैन। फ्रॉम दिस वाटर सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन। सी वाटर जमा कर सकते हैं, इससे वाटर सॉल्ट मिल सकता है। गोइंग टू कोस्टल एरिया ऑफ ट्रिप, वाइल गोइंग टू कोस्टल एरिया ऑफ ट्रिप वन मस्ट हैव डिटेल अबाउट द टाइमिंग ऑफ टाइड्स। कोस्टल एरिया में जाने के पहले हमको टाइड के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए बिकॉज सी वाटर हाई टाइड के टाइम पे ट्रिप्स करना कोस्टल एरिया में इज़ वेरी डेंजरस। इज दिस क्लियर? Then student, you have to write the answer of this question. Okay, along with that you have to do this fill in the blanks as an extra question. Dash is the main reason of wave generation. The answer will be wind. High tide helps dash activity, fishing, right? The raised up portion of wave is called crest. These three fill in the blanks also you have to do, and you have to write the answer of this. What will be the following depends on tides. Okay, if any doubt is there please ask. Thank you, have a great day.